राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहा गया है कि यदि इसे सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो ये माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़ चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आज इस कथा को पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उनकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको यह प्राचीन कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, संस्कारों से रहित और आलस्य में डूबी हुई जीवन शैली जब किसी घर की आदत बन जाती है तो धीरे धीरे उस पर दरिद्रता और अशांति का साया पड़ने लगता है। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहा गया है कि यदि इसे सही ढंग से रखा और इस्तेमाल किया जाए तो यह घर में सुख समृद्धि लाती है, किंतु लापरवाही बरतने से इस अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकट की प्रतीक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार घर में 3 प्रकार की झाड़ू कभी भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ सुख समृद्धि से भरा जीवन व्यतीत करता था। वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता और नित्य पूजा करता। उसकी पत्नी भी सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण थी, किंतु संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। लंबे समय तक प्रार्थना और सावन सोमवार के व्रत करने के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उनके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सुनंदा रखा गया। यह कन्या माता पिता की आंखों का तारा थी, जिसे उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अपार धन दौलत की इकलौती बारिश होने के कारण सुनंदा को अत्यधिक दुलार और लाड प्यार मिला, जिससे वह बिगड़ गई। धीरे धीरे उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्वीला और अभिमानी बन गया। उसे स्वच्छता से घोर नफरत थी और उसने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ। समय के साथ उसने माता पिता की बातों की अवहेलना शुरू कर दी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो सेठ ने उसके विवाह हेतु अनेक प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते बुलाए, किंतु सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती। किसी से कठोर शब्द कहती तो किसी को तिरस्कार से देखती। कभी तो दूल्हा बनने के लिए आने वाले युवक पर छत से पानी डाल देने जैसी बचकानी हरकतें कर बैठती, जिससे नगर के लोग उससे भयभीत रहने लगे और सेठ दंपत्ति चिंतित व दुखी रहने लगे। एक दिन संयोगवश सुनंदा की नज़र वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब परंतु तेजस्वी ब्राह्मण युवक शांतनु पर पड़ी, जो नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव का विद्वान, सभी शास्त्रों में पारंगत और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करता और शिव मंदिर में जाकर भक्ति भाव से पूजा करता। सहेलियों के संग वन में घूमते घूमते सुनंदा को शांतनु का रूप और स्वभाव भा गया और घर लौटकर उसने पिता से स्पष्ट कह दिया कि वह उसी युवक से विवाह करेगी। यह सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ, परंतु बेटी की खुशी के लिए अगले दिन वे पत्नी के संग शांतनु की कुटिया पर पहुँचे। साधारण कुटिया और निर्धन जीवन देखकर सेठ मन ही मन सोच में पड़ा, पर उसने शांतनु से परिचय पूछा। शांतनु ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम शांतनु है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। वृद्ध माता पिता के साथ साधारण जीवन व्यतीत जीता हूँ और पूजा पाठ करके ही गुजारा करता हूँ। तब सेठ ने अपनी कन्या की इच्छा बताते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर शांतनु ने कहा, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरे पास धन संपत्ति नहीं, मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूँगा। किंतु सेठ ने आश्वासन दिया कि वह उन्हें पर्याप्त संपत्ति और व्यापार देगा। अंततः शांतनु ने सहमति दी और मुहूर्त अनुसार विवाह हुआ। विवाह विधि पूर्ण होने पर सुनंदा की माँ ने उसे एक झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। कन्यादान के समय झाड़ू देना शुभ माना जाता है, इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। किंतु सुनंदा ने उसे लापरवाही से एक और रख दिया। विवाह के उपलक्ष्य में सेठ ने नया घर और धान्य की दुकान भेंट की ताकि उसका जीवन सुचारू चले। आरंभ में सुनंदा प्रसन्न रही, किंतु शीघ्र ही उसका आलसी और घमंडी
स्वभाव प्रकट हो गया। वह घर की सफाई नहीं करती, बर्तन गंदे पड़े रहते, मकड़ी के जाले कोने कोने में लग जाते। एक दिन शांतनु ने समझाया, सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए और गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए। इस पर वह बोली, आप ऐसी बातें न करें, मैंने कभी घर का काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगी। नौकर रख लीजिए, वैसे भी यह सब कुछ मेरा है। पत्नी के ऐसे शब्द सुन शांतनु स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कई बार समझाया, किंतु सुनंदा अपने स्वभाव से बाज नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद शांतनु ने छोटा सा व्यापार शुरू किया, पर पत्नी की लापरवाही और घर के अस्त व्यस्त माहौल से ग्राहक दूर रहने लगे और दुकान पर आने वाले भी उसके उदास चेहरे को देखकर लौट जाते। एक दिन काम से दूसरे नगर जाते समय वह बिना कुछ कहे बैलगाड़ी लेकर निकल गया। इधर सूर्योदय के बाद उसकी सास अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जिसे वह पुराने घर से बड़े प्रेम से लाई थी, क्योंकि उसके विश्वास के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य इसका प्रयोग करने से घर में कृपा बनी रहती है। उसी समय सुनंदा की नज़र झाड़ू पर पड़ी और उसे याद आया कि विवाह में माँ ने भी सगुन स्वरूप एक नया झाड़ू दिया था। उसने अलमारी से निकालकर सास को दिया और कहा, माँ जी, महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको दिया है और आप हैं कि पुराना झाड़ू इस्तेमाल कर रही हैं। अब से इसी नए झाड़ू का प्रयोग कीजिए, वह पुराना मेरी नज़र में फिर ना आए। सास चुप रही, पर अगले दिन जब सहेलियाँ आई तो सास पुराने झाड़ू से सफाई करती दिखी। यह देखकर सुनंदा क्रोधित हो गई, झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दिया और बोली, मैंने मना किया था, फिर भी आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे, वरना घर छोड़ दीजिए। अपमान से आहत सास पिताजी सामान लेकर पुराने घर लौट गए। उसी शाम मेहमानों ने भोजन कर लिया, किंतु सुनंदा के लिए कुछ न बचा और उसे पहली बार भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह उसने सफाई कर झाड़ू को कोने में पैर से धकेल दिया। कभी उसे उल्टा रख देती, कभी शाम के बाद झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक देती। यो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था। अगले दिन भी यही हुआ। उसने सबको भोजन परोसा, पर स्वयं के लिए कुछ न बचा और जब झाड़ू लगाई तो फिर पैर से छूकर दरवाजे के पीछे सरका दी। दोस्तों, अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे नहीं आ रही थी। अभी इस प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। सुनंदा अब अकेली होने के कारण उससे मिलने हर दिन कोई न कोई मेहमान आता रहता था, किंतु जब भी वह उनके लिए भोजन बनाती और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वह समाप्त हो जाता था। अब उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बदतर होता जा रहा था। कहने को तो वह महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अब वह सूख कर कांटा बन गई। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शांतनु वापस अपने घर में आता है। तब वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। जब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं, वे काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वे अपने पुराने घर को चले गए हैं। इस बात को सुनकर शांतनु को बड़ा ही दुख हुआ। अब वह समझ गया सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे हैं, इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे मुँह लगना कितना भारी पड़ सकता है, यह भली भांति जानता था। तो उसने भोजन नहीं किया और शांत चित्त होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झाड़ू कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मनी मन कहते हुए प्रणाम करके चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि साधु ने किसे प्रणाम किया। फिर अगले दिन से यह रोज का क्रम हो गया। साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और चला जाता। अब धीरे धीरे सुनंदा की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी। वह अपने पिता से
धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। अब एक दिन शांतनु ने भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और माता पिता की सेवा करने लगा। दोस्तों, वे साधु साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक साधु का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की थी, इसलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए थे। अब इधर सुनंदा अकेली रह गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह ऐशो आराम में जीकर बचा कुचा जो धन था, उसने उसे भी उड़ा दिया। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। अंत में वह पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किंतु इसी बीच एक बात नहीं बदली। वह साधु अभी भी रोज उसके घर के सामने आते और प्रणाम करते और मन ही मन कुछ कहते हुए वहाँ से चले जाते थे। फिर एक दिन सुनंदा से रहा ना गया। वह घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वह साधु मुस्कराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुवाणी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं अलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है वो। तो दोस्तों, अब क्या था? सुनंदा यह सुनकर हतप्रभ रह गई, मानो कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह कुछ पलों के लिए सदमा पाकर शांत रह गई और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को संभाला तब उसे समझ आ गया कि उसने कोई तो बड़ी भूल की है। उसने स्वयं ही देवी लक्ष्मी को त्याग कर देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगी, जिस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा था। तब उसने उस साधु के चरण को पकड़ लिया और बोली, हे महात्मा, कृपा करें और मुझे इसका उपाय बताएं। सुनंदा के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर साधु भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुझ में साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई है। तब सुनंदा ने कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करूंगी और आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे महाराज, आपसे विनती है कि मेरा मार्गदर्शन करें। तब साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, किंतु अब मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना। सुनंदा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी महाराज, कृपा करें। साधु बोले, पुत्री, झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का औजार नहीं, यह भाग्य की दिशा तय करने वाला साधन भी है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सही उपयोग से यह धन, सुख, समृद्धि लाती है, परंतु लापरवाही से दरिद्रता, अशांति और संकट का कारण बनती है। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली प्लास्टिक की झाड़ू, जो त्याज्य है। दूसरी सीकों वाली प्राकृतिक झाड़ू, जो लक्ष्मी का वाहन मानी जाती है। तीसरी फूल या सजावटी झाड़ू, जिसे केवल सजावट के लिए उपयोग करना चाहिए। झाड़ू खरीदने का शुभ समय शनिवार, मंगलवार, रविवार है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खरीदना अशुभ है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण और पूर्णिमा पर खरीदना धनवर्धक होता है। झाड़ू खरीदने की और झाड़ू रखने की दिशा में उत्तर, पूर्व, ईशान कोण वर्जित है। दक्षिण पश्चिम सबसे शुभ है। सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना श्रेष्ठ है। दोपहर सामान्य है और सूर्यास्त के बाद अत्यंत अशुभ है, क्योंकि यह लक्ष्मी के प्रस्थान और अलक्ष्मी के आगमन का समय है। यदि रात में झाड़ू लगाना पड़े तो गंदगी एक जगह इकट्ठा कर सुबह बाहर फेंकें। झाड़ू हमेशा ढककर कोने में रखें। टूटी झाड़ू को शनिवार को सम्मानपूर्वक बाहर फेंकें।
गुरुवार को झाड़ू या पोंछा न लगाएं। सूर्यास्त के बाद कचरा बाहर न फेंकें। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा की सुबह मंदिर में बिना बताए झाड़ू दान करना विशेष फलदायी है। दरवाजे पर झाड़ू को रखना अत्यंत ही नकारात्मक ऊर्जा रोकता है। सुबह हटा दें। पोंछे के पानी में नमक मिलाने से नकारात्मकता दूर होती है। सुनंदा ने कहा, हे महाराज, मैं आभारी हूँ, पर कई दिनों से भोजन ठीक से नहीं हो पा रहा। चाहे जितना बनाऊं, अन्न समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, पुत्री, यह तुम्हारी भूल का परिणाम है। तुमने अपनी माँ के समान सास को भोजन से वंचित किया, उनकी गरीबी का उपहास किया, उन्हें घर से निकाल दिया। इस कारण देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट हो गई। तुमने याचक को दान नहीं दिया और केवल ऐश्वर्य में रही। सुनंदा ने कहा, हे स्वामी, कृपया इस दोष से मुक्त करें और मार्गदर्शन दें। महाराज बोले, भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा को आह्वान और पूजा करो, उन्हें भोग लगाओ। आटा गूंथते समय अपनी हथेली का निशान बनाकर ओम या अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षाम देहि च पार्वती मंत्र का जाप करो। सोमवार और शुक्रवार को विशेष रूप से स्मरण करो। प्रतिदिन एक रोटी या अन्न का भाग गाय, कुत्ते, कोए और जरूरतमंद को दो। रसोई की स्वच्छता बनाए रखो, इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होगा। अब जाओ और अपने पति, सास ससुर के चरण पकड़ कर क्षमा मांगो। वे बोले, तुम्हें माफ़ किया जाता है, अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। सुनंदा ने साधु को बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के पुराने घर की ओर चली जा गई। वहां पहुंचकर उसने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। उसकी सास ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। फिर वह बोली, अरे शांतनु, चलो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ़ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों पर सच्चा पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्म का फल पश्चाताप ही होता है। इसके बाद वे सभी अपने घर लौट आए। सुनंदा ने आते ही झाड़ू की पूजा की, उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर उसका सम्मान किया। फिर रसोई में जाकर भोजन बनाया और साधु के कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा कर भोग लगाया। सबने आनंदपूर्वक भोजन का आस्वादन लिया और कई दिनों बाद सुनंदा ने भी भरपेट भोजन किया। उसे अब भली भांति एहसास हो चुका था कि उसने अतीत में कितनी गलतियां की थी। इसके बाद वह पतिव्रता और गृह कार्य में दक्ष स्त्री बन गई। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती, पूजा आराधना करती और सही समय पर घर की सफाई